एक ऐसा अभिनेता जिन्होंने छोटे से जीवन में किया बड़ा सा काम, जिनकी ज़बरदस्त एक्टिंग ने किया हर चरित्र को साकार। प्यार में हुए फेल तो सारी उम्र नहीं की शादी। एक्टिंग में डूब के कभी बने गूंगे तो कभी बने जवान। जवानी में निभाया एक बुजुर्ग का किरदार। वो और कोई नहीं बल्कि हमारे संजीव कुमार हैं। संजीव कुमार का जन्म हुआ था 9 जुलाई 1938 को। दोपहर के 2:30 बजे थे। जगह थी सेंटा क्रूज में, मोजेस हॉस्पिटल में। इनके पिताजी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने इस बच्चे का नाम हरिहर रख दिया और हरिहर आगे चल के संजीव कुमार बने और बहुत सारे लोग इन्हें हरि भाई के नाम से भी जानते हैं। माता जी की बात करें तो शांताबाई इनकी माँ का नाम था। इनकी बायोग्राफी में इनके पिताजी की कहानी जानना बहुत ज़रूरी है। संजीव जी के फादर यानी कि जेठालाल जी की 3 शादियां हुई थी। पहली शादी सन 1918 में हुई। जिनसे हुई उनका नाम था शांति। शांति और जेठालाल जी की 2 लड़कियां हुई जिनका नाम था जसवंती और लक्ष्मी। लेकिन शांति जेठालाल जी का ज़्यादा देर तक साथ नहीं निभा पाई और उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। उसके बाद जेठालाल जी ने दूसरी शादी की सन 1923 में। और इस बार जिनसे उनकी शादी हुई उनका भी नाम शांति रखा गया। और ये शांति इनकी 10 महीने की बच्ची को छोड़ के इस दुनिया को छोड़ के चली गई। उनकी भी मृत्यु हो गई। लेकिन जेठालाल जी के साथ छोड़ गई एक 10 साल की बच्ची। अब जेठालाल जी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे, इसलिए उस 10 महीने की बच्ची को उसके मामा के यहाँ पे छोड़ा और खुद बिजनेस में लग गए। अपने चचेरे भाई के साथ बिजनेस में लग गए और वो बिजनेस धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ने लगा था। फिर सूरत से पहुंच गए मुंबई के सेंटा क्रूज में। वहाँ बहुत शानदार आलीशान बिल्डिंग खरीदी गई। बिजनेस भी अच्छा चल रहा था। तकरीबन 10 साल बीत गए थे। पिछली शादी को 1923 में जो हुई थी, उसके बाद 1933 में इनकी फिर से शादी हुई। लेकिन ये नहीं चाहते थे करना जेठालाल। परिवार वालों ने बहुत समझाया, आप शादी कर लीजिए। परिवार वालों ने ऐसा जेठालाल जी को कहा और जिस लड़की से इनकी शादी होने वाली थी उस लड़की की जो उम्र थी वो सिर्फ 14 साल की थी। उसके बाद इस लड़की से उनकी शादी हो गई। उसके बाद इन्होंने सोचा कि अपनी पत्नी की याद में इस लड़की का भी नाम मैं शांति रखूँगा। लेकिन जेठालाल के रिश्तेदारों ने जेठालाल जी को समझाया कि अब वो गलती मत कीजिए। रिश्तेदारों ने समझाया कि शायद वो नाम आपके लिए अनलकी है।
जो ज़िंदगी में ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। फिर भी उन्होंने उस लड़की का नाम जो चारू था उसका नाम बदल के शांति तो नहीं लेकिन शांता बाई रख दिया। उसके बाद शादी के 5 साल बाद जन्म हुआ हरिहर यानी कि संजीव कुमार जी का। और संजीव कुमार के 2 भाई भी हुए और एक बहन भी हुई। भाइयों के नाम रहे किशोर और नकुल और बहन का नाम है गायत्री। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर साल 1949 के नवंबर में जेठालाल जी को हार्ट अटैक आ गया और वो दुनिया को अलविदा कह गए। उस वक्त संजीव कुमार की जो उम्र थी वो सिर्फ 11 साल की थी। 47 साल की उम्र थी जेठालाल जी की। जब जेठालाल जी का निधन हुआ तो शांताबाई पूरी तरीके से टूट गई। बच्चों को लेके वो जाए तो जाए कहाँ। लेकिन जब परेशानियाँ आती है तो कई जगहों से आती है। ऐसा ही शांता बेन के साथ हुआ। वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा भोली भी थी। इसी बात का जेठालाल के भाई और उनके बिजनेस पार्टनर्स ने फ़ायदा उठा लिया। कुछ कागज़ों पे साइन करवा लिए और प्रॉपर्टी का ज़्यादातर हिस्सा अपने नाम पे कर लिया। शांताबेन को जब ये पता चला तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। एक तरफ पति की मृत्यु हो चुकी थी और दूसरी तरफ ज़मीन जायदाद भी धोखे से किसी और के नाम पे हो चुका था। शांताबेन का कोई साथ भी नहीं दे रहा था, लेकिन शांताबेन ने हार नहीं मानी। उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया। उनके रिश्तेदार उनसे ये कहने लगे थे कि मुंबई जैसे बड़े शहर में तुम अपने बच्चों को पाल नहीं पाओगी। लेकिन शांताबेन ने उस वक्त कहा था कि मेरे बच्चों का जो भविष्य है वो मुझसे ज़्यादा उज्जवल है, इसलिए इनके भविष्य की चिंता तुम मत करो। ऐसा शांताबेन ने अपने रिश्तेदारों से कहा। कानूनी लड़ाई में शांताबेन को थोड़ी सी जीत हासिल हुई, जिसके चलते कुछ प्रॉपर्टी इनके हिस्से में आई और उन प्रॉपर्टी में 2 घर भी थे। उस समय संजीव कपूर 6th क्लास में पढ़ रहे थे। उसके बाद बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च, ये सब शांताबेन को बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल रहा था, क्योंकि खर्चे भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे और कमाने वाला कोई नहीं। तो ये सब खर्चे शांताबाई को उठाने के लिए थोड़ी मुश्किल आ रही थी। शांताबेन का दिल पूरी तरह टूट चुका था, इसलिए उन्होंने संजीव कुमार को इंग्लिश मीडियम से निकाल के एक गुजराती मीडियम के स्कूल में दाखिला करा दिया। स्कूल का नाम था नानावती विद्यालय। शांताबेन अपने चारों बच्चों को लेके एक कमरे में शिफ्ट हो गई और दूसरे कमरे को किराए पे चढ़ा दिया, जिससे थोड़े पैसे आ सके। शांताबेन ने यहाँ थोड़ी और हिम्मत जुटाई। कुछ पुराने जानकारों और कारीगरों से मिलके जरी का काम करना फिर से शुरू कर दिया। संजीव कुमार ने अपनी माँ से कहा,
माँ, मैं भी आपके साथ काम करना चाहता हूँ। पर शांताबेन ने कहा कि तुम सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। लेकिन संजीव कुमार जब भी स्कूल से घर आते थे तो अपनी मम्मी का हाथ बटाते थे। एक बार जब संजीव कुमार स्कूल से घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ के आँखों से लगातार आंसू गिरे जा रहे हैं। उन्हें बाद में पता लगा कि एक बहुत बड़ा कारीगर जो उनसे जरी का सामान लिया करता था उसने लेना बंद कर दिया है। इसकी वजह से माँ के आँखों से आंसू निकल रहे हैं। उसके बाद संजीव कुमार ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं एक नौकरी कर लेता हूँ, उससे आपका हाथ भी बट जाएगा और आपकी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। तब शांताबेन ने कहा, मैं किसी भी हालत में तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान नहीं होने दूंगी। कुछ बरसों में सब ठीक हो जाएगा, तुम देख लेना। और माँ की बात मानते हुए पढ़ाई में ध्यान देने लगे संजीव कुमार। लेकिन एक ही कमरे में पूरी फैमिली को रहते हुए पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे संजीव कुमार। स्कूल में एक बार टीचर ने उनसे कहा कि तुम यहाँ पे अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो और अपना होमवर्क भी यहीं पे कर सकते हो। संजीव कुमार को उनके स्कूल में उनकी पढ़ाई के लिए एक स्टडी रूम भी मिल गया था। वहीं स्कूल में संजीव के एक सर हुआ करते थे जो मैथ्स और साइंस पढ़ाते थे और वो साथ ही नाटक कैसे करते हैं, यानी कि किसी भी कहानी में जो कलाकार होते हैं जो नाटक करते हैं वो कैसे करते हैं, वो सर वो भी सिखाते थे। उन्होंने संजीव कपूर में देखा कि ये आगे चल के ज़रूर किसी नाटक में पार्टिसिपेट करेगा, यानी किसी। और संजीव कुमार को भी नाटकों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उन्हें भी इसमें काम करने में बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद कुछ सालों बाद वक्त गुजरने लगा। उसके बाद संजीव कुमार ने एक नाटक स्कूल में अपना दाखिला कराया और वो स्कूल में सब ये ज़रूर जानते थे कि संजीव कुमार में कुछ ऐसी बात है, क्योंकि जब वो नाटक करते थे तो वो उस कैरेक्टर में पूरी तरीके से घुस जाते थे और सारे ही लोग उन्हें देख के दंग रह जाते थे। एक दिन उस स्कूल में महेश देसाई आए और वहाँ उन्होंने संजीव कुमार को एक्टिंग करते हुए देखा तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। उसके बाद इन्होंने A.K. हंगल से संजीव कुमार की मुलाकात कराई। उसके बाद जब इन्होंने संजीव कुमार को देखा तो एक सीधा सादा लड़का जो कि पाँव में चप्पल पहन के रखा है, उन्होंने ये सोचा कि ये लड़का तो कभी भी हीरो नहीं बन पाएगा। उसके बाद उन्होंने संजीव कुमार से कहा कि अगर तुम्हारे लायक कोई भी अच्छा रोल आया तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा, और ऐसा कहकर इनसे किनारा कर लिया। संजीव कुमार अक्सर A.K. हंगल के पास जाते और उनसे कहते कि आपने कहा था कि अगर आपके लायक कोई रोल रहा तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। वो अक्सर ऐसे ही A.K. हंगल के पास जाते और उनकी ये बात उनको ही याद दिलाते। उस वक्त A.K. हंगल एक नाटक तैयार कर रहे थे जिसका नाम था डमरू।
उसकी रिहर्सल चलती थी। उस नाटक को देखने संजीव कुमार हर रोज़ वहाँ पे जाते। उस वक्त वहाँ पे एक डायरेक्टर मौजूद थे और उन्होंने देखा कि संजीव कुमार एक कोने में बैठे हुए हैं। तब उस डायरेक्टर ने उनसे कहा कि क्या तुम मेरे एक नाटक में काम करोगे। उस नाटक का नाम था मजमा। संजीव कुमार ने तुरंत उस नाटक को हाँ बोल दिया क्योंकि उन्हें भी काम करने का बहुत ज़्यादा मन था। लेकिन उस नाटक में 60 पेज के लंबे डायलॉग थे और सिर्फ 4 दिन ही थे। संजीव कुमार ने ये ठान लिया कि मैं तो करके ही रहूँगा और उन्होंने कर भी दिया। उसके बाद धीरे धीरे करके उन्हें हर कोई स्वीकारने लगा। उनकी एक्टिंग से हर कोई इम्प्रेस होने लगा क्योंकि संजीव कुमार एक बहुत अच्छे एक्टर थे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो चलिए जानते हैं कि संजीव कुमार ने कौन सी मूवीज़ में काम किया है और वो मूवीज़ कौन से साल में आई है। तो चलिए जानते हैं। शोले ये मूवी आई थी 1975 में और इस मूवी में भी संजीव कुमार ने काम किया है। सीता और गीता ये मूवी आई थी 1972 में और इस मूवी में भी संजीव कुमार ने काम किया है। अंधी ये मूवी आई थी 1975 में और इस मूवी में भी संजीव कुमार ने काम किया है। अंगूर ये मूवी आई थी 1982 में और इस मूवी में भी संजीव कुमार ने काम किया है। खिलौना ये मूवी आई थी 1970 में और इस मूवी में भी संजीव कुमार ने काम किया है। त्रिदंड ये मूवी आई थी 1978 में और इस मूवी में भी संजीव कुमार ने काम किया है। मौसम ये मूवी आई थी 1975 में और इस मूवी में भी संजीव कुमार ने काम किया है। कोशिश ये मूवी आई थी 1972 में और इस मूवी में भी संजीव कुमार ने काम किया है। पति पत्नी और वो ये मूवी आई थी 1978 में और इस मूवी में भी संजीव कुमार ने काम किया है। जानी दुश्मन ये मूवी आई थी 1979 में और इस मूवी में भी संजीव कुमार ने काम किया है। अनामिका ये मूवी आई थी 1973 में और इस मूवी में भी संजीव कुमार ने काम किया है। सिलसिला ये मूवी आई थी 1981 में और इस मूवी में भी संजीव कुमार ने काम किया है। नमकीन ये मूवी आई थी 1982 में और इस मूवी में भी संजीव कुमार ने काम किया है। मनचली ये मूवी आई थी 1973 में और इस मूवी में भी संजीव कुमार ने काम किया है। खुद डर ये मूवी आई थी 1982 में और इस मूवी में भी संजीव कुमार ने काम किया है। शतरंज के खिलाड़ी ये मूवी आई थी 1977 में और इस मूवी में भी संजीव कुमार ने काम किया है। जिंदगी ये मूवी आई थी 1976 में और इस मूवी में भी संजीव कुमार ने काम किया है। दस्तक ये मूवी आई थी 1970 में और इस मूवी में भी संजीव कुमार ने काम किया है। नया दिन नई रात ये मूवी आई थी 1974 में और इस मूवी में भी संजीव कुमार ने काम किया है। आपकी कसम ये मूवी आई थी 1974 में और इस मूवी में भी संजीव कुमार ने काम किया है।
अनुभव ये मूवी आई थी 1971 में और इस मूवी में भी संजीव कुमार ने काम किया है। परिचय ये मूवी आई थी 1972 में और इस मूवी में भी संजीव कुमार ने काम किया है। हीरो ये मूवी आई थी 1983 में और इस मूवी में भी संजीव कुमार ने काम किया है। उलझन ये मूवी आई थी 1975 में और इस मूवी में भी संजीव कुमार ने काम किया है। दासी ये मूवी आई थी 1981 में और इस मूवी में भी संजीव कुमार ने काम किया है। मनोरंजन ये मूवी आई थी 1974 में और इस मूवी में भी संजीव कुमार ने काम किया है। राजा और रंग ये मूवी आई थी 1968 में और इस मूवी में भी संजीव कपूर ने काम किया है। ज़बरदस्त ये मूवी आई थी 1985 में और इस मूवी में भी संजीव कुमार ने काम किया है। विधाता ये मूवी आई थी 1982 में और इस मूवी में भी संजीव कुमार ने काम किया है। अनोखी रात ये मूवी आई थी 1968 में और इस मूवी में भी संजीव कुमार ने काम किया है। धरती कहे पूरब से ये मूवी आई थी 1969 में। इस मूवी में भी संजीव कुमार ने काम किया है। प्रोफेसर की पड़ोसन ये मूवी आई थी 1993 में और इस मूवी में भी संजीव कुमार ने काम किया है। नौकर ये मूवी आई थी 1979 में और इस मूवी में भी संजीव कुमार ने काम किया है। सत्याकाम ये मूवी आई थी 1969 में और इस मूवी में भी संजीव कुमार ने काम किया है। गृह परिवार ये मूवी आई थी 1979 में और इस मूवी में भी संजीव कुमार ने काम किया है। बचपन यह मूवी आई थी 1970 में और इस मूवी में भी संजीव कुमार ने काम किया है। शिखर ये मूवी आई थी 1968 में और इस मूवी में भी संजीव कुमार ने काम किया है। अपनापन ये मूवी आई थी 1977 में और इस मूवी में भी संजीव कुमार ने काम किया है। स्वयंवर ये मूवी आई थी 1980 में और इस मूवी में भी संजीव कुमार ने काम किया है। कोटी ये मूवी आई थी 1986 में और इस मूवी में भी संजीव कुमार ने काम किया है। टक्कर ये मूवी आई थी 1980 में और इस मूवी में भी संजीव कुमार ने काम किया है। धूप छाँव ये मूवी आई थी 1977 में और इस मूवी में भी संजीव कुमार ने काम किया है। स्वर्ग नर्क ये मूवी आई थी 1978 में और इस मूवी में भी संजीव कुमार ने काम किया है। फरार ये मूवी आई थी 1975 में और इस मूवी में भी संजीव कुमार ने काम किया है। सवाल ये मूवी आई थी 1982 में और इस मूवी में भी संजीव कुमार ने काम किया है। पारस ये मूवी आई थी 1971 में और इस मूवी में भी संजीव कुमार ने काम किया है। अनहोनी ये मूवी आई थी 1973 में और इस मूवी में भी संजीव कुमार ने काम किया है। बीवी ओ बीवी ये मूवी आई थी 1981 में
और इस मूवी में भी संजीव कुमार ने काम किया है। ये है ज़िंदगी, ये मूवी आई थी 1977 में और इस मूवी में भी संजीव कुमार ने काम किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को जितना हो सके। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आपको संजीव कुमार की स्टोरी कैसी लगी मुझे ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आपको संजीव कुमार की कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको संजीव कुमार की कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा पसंद है और कौन सी मूवी में उनकी एक्टिंग आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हो और कौन सी हीरोइन के साथ उनकी मूवी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। मुझे ये सारी बातें आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मुझे ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको संजीव कुमार की कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा पसंद है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू।